नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आरपीएससी ने सेकेंड ग्रेड का नया सिलेबस जारी कर दिया है, जिसमें जीके में बहुत ही हल्का फुल्का बदलाव हुआ है। उसको लेकर एक वीडियो बना चुका हूँ। जीके को हिंदी में गूगल से ट्रांसलेट करके उसकी पीडीएफ भी जो है वो आपको डाउनलोड के लिए दे दी है यस गुरु एप्लीकेशन पर। और अब आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो क्लास में सामाजिक विज्ञान के ऊपर कि जो सामाजिक विज्ञान है उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। सब्जेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा जो है बदलाव हुआ है जीके की बनिस्बत, जीके की तुलना में। जैसे इकोनॉमिक जो सेक्टर है उसमें इकोनॉमिक वाला जो पार्ट है उसमें काफ़ी बदलाव जो है वो कर दिया गया है। तो हम इसको पूरा देखेंगे, पुराना सिलेबस नया सिलेबस दोनों की तुलना करेंगे कि क्या क्या टॉपिक जो है वो चेंज हुए हैं। पहले इस वीडियो के पहले जो 5-4 मिनट है उसमें हम वो बात करेंगे। उसके बाद सेकेंड ग्रेड सामाजिक की तैयारी कैसे करें वो भी बताएंगे। और हमारे पास इसके जो 35 टेस्ट पेपर की सीरीज़ है उसके बारे में जानकारी, और इसके सामाजिक के जो 7 तो सब्जेक्ट और एक शिक्षण विधियाँ, तो जो 8 पार्ट हो गए, उन 8 के अब तक आए हुए सारे ओल्ड पेपर टॉपिक वाइज आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, डाउनलोड कैसे कर पाएंगे, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए जैसे कि इसको मैंने ट्रांसलेट किया है हिंदी में, क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश का रहता है, यह स्टूडेंट के थोड़ा इजी रहता है हिंदी में। तो ये ओल्ड वाला है और ये नए वाला है। तो कई जगह तो केवल नाम चेंज किया, मतलब कई जगह तो व्यवस्थित करने का प्रयास किया सिलेबस को, और कई जगह कुछ टॉपिक डिलीट करके नए भी जोड़े हैं। तो वो सब हम बात करने वाले हैं। तो ये जो हिंदी वाली पीडीएफ है जिसमें ये सारा हिंदी में इसको गूगल से ट्रांसलेट करके और आपको डाउनलोड के लिए दिया है, तो वो कहाँ मिलेगी पहले आपको ये बता देता हूँ मैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर से भी यस गुरु लिख के और आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा। ये कहाँ पर, जैसे आप इसको खोलेंगे तो ये जो पीडीएफ बटन है इस पर आप क्लिक करना। इस पर क्लिक करते ही आपको सिलेबस ऑफ ऑल एग्ज़ाम, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको अगला जो मेन्यू आएगा इसको क्लिक करने के बाद में, उसमें आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो इस पर आप क्लिक करना इस बटन पे पीडीएफ के अंदर। और उसके बाद आपको जो है न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस तुलना के लिए दोनों रखे हैं, क्योंकि मान लो आपके पास पुरानी किताब पड़ी है तो आप देखेंगे पहले कौन से थे कौन से हटाएं, तो आप चाहो तो वो। तो ये नया वाला सिलेबस है, इसको आप जैसे खोलेंगे तो इसमें जो ट्रांसलेट करके जीके वाला आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, यहाँ से मोबाइल में देख लेना। और ये सामाजिक वाला हिंदी में ट्रांसलेट करके, क्योंकि स्टूडेंट कह रहे थे कि ये अंग्रेजी में टॉपिक समझ में नहीं आते तो हिंदी में, तो डाउनलोड के लिए दे दिया है। अब हिंदी वाला तो हिंदी में ही है, तो आरपीएससी की साइट पे नहीं जाना पड़े, तो आप यहाँ से हिंदी, इंग्लिश, साइंस, संस्कृत, गणित, पंजाबी, ये जो बाकी सब्जेक्ट है वो भी जो है यहाँ पे डाउनलोड के लिए दिए हैं। साथ ही आपको बता दूँ मैं कि आप तैयारी करना चाह रहे हैं सेकेंड पेपर की, तो जो जीके वाला पेपर है उसके नोट्स हस्तलिखित कंप्लीट और 55 टेस्ट पेपर, या केवल 55 टेस्ट पेपर की ये सीरीज़ यहाँ चल रही है। ये आपको कोर्स वाला जो बटन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कोर्सेज दिखाई देंगे, जैसे पीडीएफ बटन है वैसे कोर्स का बटन है। एक ये सामाजिक के लिए 35 टेस्ट पेपर का हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है यस गुरु ऐप पर। आप कोर्स बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाई दे जाएगी, और इसके सहयोग राशि 399 रुपये हैं। इसमें आपको एक तो टाइम टेबल मिलेगा कि किस प्रकार से टेस्ट हो रहे हैं, जो पहले हुए हैं वो भी मिलेंगे, और ओएमआर की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उस पर। डाउनलोड वाली मटेरियल भी इसमें मिलेगी आपको। अब जैसे इतिहास है, भूगोल है, राजनीति है, इनके 3-3 टेस्ट हो चुके हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। पब्लिक एड का भी चल रहा है। अब जैसे पब्लिक एड की हम बात करें तो इसमें जैसे हम क्लिक करते हैं इस पर, तो जैसे मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, 3 टेस्ट इसमें लिए जाएंगे। पहले एक तो ओल्ड पेपर से, और दूसरा जो है वो मॉडल पेपर संभावित प्रश्न, और जो चौथा टेस्ट होगा वो कंबाइंड होगा। तो 8 सब्जेक्ट के हिसाब से 32 और 3 बड़े टेस्ट जो होंगे कंबाइंड हो तो 35 टेस्ट। पीडीएफ के सामने आप व्यू ऑल करेंगे तो ये ओल्ड पेपर की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए पब्लिक एड की आपको एग्जांपल दिखाते हैं कि ओल्ड पेपर में क्या है पब्लिक एड वाले में। तो इसमें जैसे आपको ये
जैसे इसमें क्या किया है, इसको व्यवस्थित किया है। इसमें संजय पाल सर को मैं इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि काफ़ी मेहनत करके उन्होंने टॉपिक वाइज 2011 से 19 के जितने भी पेपर आए हैं आरपीएससी ने लिए हैं, जो 4-5 परीक्षाएं हुई है, 5-6 अगर वो अलग अलग हम देखें सारी संस्कृत विभाग वगैरह वो सब, तो जैसे टॉपिक वाइज इसको किया है। जैसे लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, तो इसके जहाँ ऑप्शन आवश्यक थे वहाँ ऑप्शन रखे हैं, जहाँ ऑप्शन आवश्यक नहीं थे वहाँ ऑप्शन हटा दिए हैं। और इस प्रकार से आपको ये फ़ायदा मिलता है कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक, तो ये आपके लिए मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है ये। तो ये आपको डाउनलोड के लिए, जैसे संगठन के सिद्धांत हैं, तो अब तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैक्स वेबर का है, यहाँ उपयुक्त सभी ये ज़रूरी था इसलिए ये रखा है, यहाँ ये ज़रूरी था इसको ये रखा है। तो इस प्रकार से आपको ये जो क्वेश्चन हाईलाइट किया हुआ, इस प्रकार से डाउनलोड के लिए आपको इसमें मिलती है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो 35 टेस्ट पेपर है उनको भी आप एग्ज़ाम से 40 दिन पहले डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये तो जानकारी थी। अब हम शुरू करते हैं तुलनात्मक अध्ययन, उसके बाद में हम बात करेंगे किताबों की। तो इसमें देखिए इतिहास जो है, सिंधु घाटी, वहाँ केवल प्रमुख विशेषताएं थी। अब इस बार जैसे इन्होंने विशेषताओं में ही हालांकि सारी चीज़ें आ जाती है, मगर इस बार इन्होंने नगर नियोजन, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन दे दिया। बात वही है, कोई ख़ास इसमें फ़र्क जो है वो नहीं पड़ा है इसमें। आगे हम बात करें जैसे वैदिक युग, तो वहाँ पर भी हूबहू था, सेम ही रखा है। तीसरा जैन और बौद्ध धर्म, उदय के कारण और शिक्षाएं, पिछली बार पतन के कारण भी थे। अब यहाँ हालांकि कोई एकदम रूल नहीं बन जाता कि फिर वो पतन का पूछ नहीं सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं पूछने के लिए, मगर ये जो मोटे तौर पे हैं तो यहाँ पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। बात वही है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मौर्य में जैसे पहले मौर्य और गुप्त इतना ही दे रखा था, तो इसमें सब कुछ पढ़ना पड़ रहा था। यहाँ आपको थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। स्रोत, राजनीतिक और प्रशासनिक विशेषताएं, अब राजनीतिक में सारी आ गए, राजा आ गए, प्रशासन आ गया। उत्तर मौर्य कला, काल के बजाय कला नाम आर्ट लिखा हुआ है, तो उत्तर मौर्य कला यानी जो मौर्यों के बाद की। गुप्त वंश, शासकों की राजनीतिक उपलब्धियां, कला, साहित्य और विज्ञान, तो यहाँ गुप्त इतना ही लिखा हुआ था, अब इसमें पूरा पढ़ना पड़ रहा था। यहाँ कला, साहित्य, विज्ञान और राजनीतिक उपलब्धियाँ, तो ये भी पूरा ही आ गया एक तरह से। तो यहाँ लगभग आपको ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि आप कलियली छोड़ सको। भक्ति, सूफी, मुगल काल वही है। यहाँ पे ये अलग से और डाला है, कला और वास्तुकला। यहाँ पर भी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ थी, तो वही बात है। शिवाजी, राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियाँ, यहाँ केवल शिवाजी की विरासत। 19वीं और 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन, तो नाम को थोड़ा व्यवस्थित किया है यहाँ पे। बाकी कोई ऐसा चेंजेज ये नहीं कि हटाया है या जोड़ा है। ये 1857 आ गया और कांग्रेस, फिर गांधी जी आ गए और गांधी जी के वहाँ भूमिका लिखी है, यहाँ इनके 3 आंदोलन लिखे हैं, तो बड़े तो यही है। अब यहाँ ये नहीं है कि आप गांधी जी पढ़ रहे हैं तो चंपारण का नहीं पूछेंगे, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। क्योंकि गांधी जी नाम आ गया, जन आंदोलन वहाँ से बन सकता है, राष्ट्रीय आंदोलन नाम आ गया तो वहाँ से भी बन सकता है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप उनको छोड़ दो। 20वीं सदी में क्रांतिकारी आंदोलन, ये पहला चरण, यहाँ आप देखिए थोड़ा सा विस्तार किया है। जैसे ये जो है ना यूनिट, ये थोड़ा विस्तार किया, तो इसको आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, इसको, इस टॉपिक को। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, ठीक है, और फिर तीसरा चरण, तो ये टॉपिक कुछ नए जुड़े हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हालांकि सुभाष चंद्र बोस यहाँ से पूछा जा सकता था ऐसे भी, मगर यहाँ अलग से दे दिया। फिर विश्व वाला है, पहले इस प्रकार से था, 3 पॉइंटों में बांटा हुआ, 2 पॉइंट में फिर ये विश्व शांति। यहाँ पर ये सीधा ये एक ही पॉइंट में दे दिया है, अमेरिका, फ्रांस और रूसी क्रांति। तो यहाँ लग रहा है कि 10 भागों में बांटा है, हालांकि ये पॉइंट मैंने लगाए हैं 10 इसमें, उसमें तो केवल डॉट डॉट के रूप में है। तो यहाँ से ये लग रहा है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन कम आ सकते हैं, जैसे अमेरिकी क्रांति के 1 या 2 ही प्रश्न। पहले यहाँ 2 यूनिट थी, 3 यूनिट तो ज़्यादा था। अब आगे हम बात करें, यहाँ पे आप ये जो PDF है इस पर टच करते भी आपके सीधा जो लिंक खुल जाएगा, और PDF आपको यस गुरु ऐप के ऊपर ये मिलेगी, हिंदी ट्रांसलेट वाली, मैंने आपको बता दिया है PDF बटन में। भूगोल में कुछ बदला है, देखते हैं, ज़्यादा नहीं बदला इसमें।
इस थोड़ा बोल्ड भी कर रखा है मैंने, जो बदला है ना नया वो, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, तो ये नाम थोड़ा नया जोड़ा है। अचानक परिवर्तन ये नाम था, तो इसमें वो आ जाते हैं भूकंप। ये देखो जीके वाले में भी है, अलग से और लिखा है ताकि आपके थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे कि आप पढ़ रहे हैं तो जीके भी तैयार हो रहा है, जीके वाला पेपर। वायुमंडल वही है, महासागरीय धाराएं, भारत। यहाँ पे प्रमुख फसलें, जैसे वहाँ केवल कृषि नाम था, यहाँ प्रमुख फसलें और दे दिया, तो कृषि पढ़ रहे हैं तो फसलें तो आपको पढ़नी है। तो यहाँ थोड़ा स्पष्ट ही किया है, कोई नए टॉपिक यहाँ नहीं जुड़े हैं। तो फिर नए कहाँ जुड़े हैं? नए आपको मिलेंगे एकदम इकोनॉमिक में, काफ़ी नए मिलेंगे। यहाँ देखो ये चीज़ जीके पेपर में भी है, राजस्थान का भूगोल वाली इकाई। फिर अर्थशास्त्र हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको चेंज मिलेगा। जैसे राष्ट्रीय आय ये है, अब ये उपभोग कार्य और मुद्रास्फीति, ये नए नाम जोड़ दिए। मांग और पूर्ति ये था ही, बुनियादी अवधारणाएं और केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, ये एक बिल्कुल नया टॉपिक जोड़ा है। इसको आपको माध्यमिका मोड, ये थोड़ा सा गणित वाले जो फैक्ट है वो भी यहाँ पे आ गए हैं। ऋण निर्माण, ऋण नियंत्रण के तरीके, ये पहले नहीं था। गरीबी बेरोजगारी, मानव विकास, PQLI, सतत विकास, हरित लेखा, नीति आयोग। तो देखो नीति आयोग पहले आर्थिक योजना थी, योजना आयोग था, तो ये जोड़ना जरूरी था और होना भी चाहिए था। ये वाला हटा दिया है, वैश्वीकरण वगैरह वाला, मुद्रा वाला हटा दिया है। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक में आपके चेंज हुआ है। ठीक है, आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किताबें कौन कौन सी पढ़ें, कैसे पढ़ें। ठीक है, राजनीति विज्ञान, देखो यहाँ मैंने लिखा भी है, RPSC की वेबसाइट पर इंग्लिश वर्जन का गूगल हिंदी ट्रांसलेट है। ये कोई कुछ शब्द में अगर कोई रहता है तो प्रमाणिक तो अंग्रेजी वाला ही होगा। राजनीति में हल्का फुल्का चेंज हुआ है, जैसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक सिद्धांत वही है, शक्ति सत्ता है उसको वहाँ से उठा के इसमें दूसरे में डाल दिया है, और भारतीय संविधान वाला ये हूबहू है, ये आपके जीके में भी है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, जो सामाजिक की तैयारी कर रहे हैं ना, ये मान लो कि आप 7 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप एक तरह से महाज्ञानी, बहुज्ञानी, विश्वज्ञानी बनने जा रहे हैं। घमंड नहीं करना है, बस गर्व करना है, या फिर उस ज्ञान का उपयोग जो है वो समाज कल्याण और विद्यार्थियों को पढ़ाने में करना है। क्योंकि सामाजिक में आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप RS का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, विशेषकर मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा में ये सब्जेक्ट आपके वहाँ बहुत काम आएंगे। ये पढ़ने के बाद में आपके और भी कई एग्ज़ाम है, जैसे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, या मान लो RS प्री है, वो भी, उनमें भी आपको मदद मिलती है। जैसा विशेष मदद का मैंने कहा मुख्य परीक्षा में। तो यहाँ पे हम राजनीति में देखो यहाँ यूएनओ को जोड़ा है, तो यूएनओ पहले वहाँ था, वहाँ से हटा के इधर किया है। भारत की विदेश नीति, तो विदेश नीति भी यहाँ टॉपिक है, ये जीके में भी है आपकी विदेश नीति वाला, जीके में भी है ये संविधान वाला। तो आपके जीके पेपर में भी फ़ायदा मिलेगा। हालांकि सामाजिक वालों को ज़्यादा फ़ायदा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हैं तो उनका, सामाजिक वालों का जीके वाले में वैसे ही नंबर ज़्यादा आते हैं, तो आपका कंपटीशन तो अपने वालों से ही है। वैसे समाजशास्त्र में कुछ नहीं बदला है, बुनियादी, जाति, वर्तमान और है जैसे रखा है। लोक प्रशासन में कोई हल्का फुल्का चेंज किया है, जैसे विषय के रूप में आप दोनों तुलना कर सकते हो, दोनों PDF आपके मोबाइल में आपको मिल जाएगी यस गुरु ऐप के ऊपर। तो केवल इकोनॉमिक में विशेष बदलाव हुआ है। प्रशासनिक व्यवहार, यहाँ प्रशासनिक मुद्दे थे, यहाँ प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ये एक नया टॉपिक यहाँ पे जो है वो डाला है। और सामान्य ज्ञ विशेषज्ञ वाला जो था ये हटा दिया है यहाँ से। लोकपाल, लोकायुक्त है, सूचना का अधिकार और नया जोड़ दिया है, तो ये इसमें आ गया। दर्शन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वेद और उपनिषदों का मूल दर्शन, यहाँ था वेद और उपनिषद मूल अवधारणा एक ही बात है। सुकरात और कांट है, वो कार्तिकेय मतलब कांट, ये वही है। गीता वाला यहाँ था, इसमें गीता का निष्काम कर्म, ये आपको RS मुख्य परीक्षा में भी हूबहू है, नीति शास्त्र में चीज़ें। जैन बौद्ध धर्म ये सब ये यहाँ है। ग्रीक नैतिकता, सुखवाद, ये सब भी यहाँ पर है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। शिक्षण विधियों में हल्का फुल्का चेंज हुआ है, जैसे ब्लूम का अलग से दे दिया विशिष्ट उद्देश्य, और स्कूली विषयों के साथ संबंध यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट कर दिया है। और सामाजिक विज्ञान, परियोजना वो तो है, यहाँ थोड़ा सा देखो सामाजिक सहस्वर पाठ, फील्ड ट्रिप, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसको
अलग से दे दिया। हालांकि यहाँ पर पढ़ रहे थे, यहाँ पे जैसे ये नवोन्मेष है ना, इसमें हम पढ़ते थे ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो वहाँ से उस यूनिट को उठा के इसमें डाल दिया है। निर्देशात्मक या अनुदेशात्मक वो तो इंग्लिश में था, ट्रांसलेट का है ये तो सामाजिक शिक्षा में ये सामग्री, तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंप्यूटर को यहाँ, हालांकि यहाँ नाम था, यहाँ नाम हटाया है, मगर सर्वे दृश्य में कुछ चीज़ें आ जाती हैं। सामाजिक शिक्षक के गुण वही रखा है, सामाजिक पाठ्यचर्या NCF 2005, ये 2005 ये रखा ही है। शिक्षण की योजना तो वही है। 9 नंबर जो है मूल्यांकन है। तो इस प्रकार से कोई जो परिवर्तन है वो देखने को नहीं मिला। एक बड़ा परिवर्तन क्या है, देखो कि पहले RPSC ने अंक ऐसे डाल रखे थे कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 180 अंक, स्नातक का 80 अंक, प्रासंगिक शिक्षण विधियाँ 40 अंक, तो ये हो रहा था 300 अंक, ठीक है, 120 और 180। इस बार उन्होंने वो हटा दिए। अब क्यों हटाए हैं, क्या फ़ायदा है, फ़ायदा क्या, स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, अब डाउट रहेगा कि भाई ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है। हालांकि हिंदी में तो स्नातक वाला हटाया है, ये वाला हटाया 12वीं तक वाला किताबें, और ये जोड़ी है। अब यहाँ हालांकि आपके स्नातक स्तर और इसका कोई ऐसे स्पष्ट डिवाइडेशन नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो अब आप इतिहास पढ़ रहे हैं, गुप्त काल पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य का कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो जो 12वीं में दे रखा है वहीं से उठाएं या फिर कॉलेज से उठाएं, वो उनके ऊपर निर्भर है किस प्रकार के वो बनाते हैं। कोई फिक्स पैटर्न पे नहीं चलती है RPSC जो पेपर बनाने वाले हैं वो। तो यहाँ कुल मिलाकर स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, परंतु मेरा ये मानना है कि शिक्षण विधियाँ के पिछले 10 सालों से परीक्षाएँ हो रही है सेकेंड ग्रेड की, 40 का ही पूछा जा रहा है, और यहाँ पे ये मिक्स ही रहता है, कोई डिवाइडेशन नहीं पता चलता कि ये इतिहास वाला प्रश्न ये 12वीं का है, ये कॉलेज का है। तो ये इस पे आप जो है उस विषय को गहराई से पढ़ने का ही प्रयास आपको करना है। यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है 35 टेस्ट पेपर, ठीक है, ओल्ड पेपर डाउनलोड के लिए टॉपिक वाइज, ये सब आपको कोर्स जो है यस गुरु ऐप के ऊपर उसमें मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किताबें कौन सी पढ़ें, इसके लिए कैसे तैयारी करें। तो इसमें दोस्तों देखो, जैसे कि तैयारी जो है वो करनी है तो इतिहास 7 सब्जेक्ट है और एक शिक्षण विधियाँ 8 है। कैसे तैयार करें, तो एक तो आपके सामने विकल्प आता है। अब देखो लेवल भी सबका अलग अलग है ना, किसी की बहुत अच्छी तैयारी है, किसी ने 2 सब्जेक्ट अच्छे कर रखे हैं, कोई MA भी है, कोई नेट भी है तो उसके वो सब्जेक्ट तैयार है, कोई फर्स्ट ग्रेड में वो तैयार कर रहा है। तो 1 या 2 सब्जेक्ट तो आपके अच्छे से तैयार है ये ऑलरेडी, और विशेषकर जैसे इतिहास, राजनीति, भूगोल, ये तो अक्सर तैयार रहते ही हैं। मेन प्रॉब्लम आती है लोक प्रशासन वगैरह, वो इसमें भी एक ध्यान रखना, RPSC ने कहीं नहीं बांट रखा पिछले 10 सालों से कि इतिहास इतने नंबर की आएगी, भूगोल इतने की आएगी। तो शुरू में तो ये लगा था पहली बार जब एग्ज़ाम हुआ 2011 में कि इतिहास वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और दर्शन शास्त्र से कम आएंगे, क्योंकि सामाजिक आप पढ़ाते हैं 9-10 में, तो नए वहाँ आपको लोक प्रशासन पढ़ाना, नए दर्शन शास्त्र पढ़ाना विद्यार्थियों को, नए समाजशास्त्र पढ़ाना, वहाँ इतिहास, भूगोल, राजनीति यही पढ़ाते हैं अर्थशास्त्र। तो ऐसा अनुमान था, मगर वो अनुमान धराशायी हुआ और प्रत्येक से बराबर क्वेश्चन पूछे गए। जैसे इतिहास से भी 18, 19, 17, 18, 19, सभी से 18 का आप एक मान लो, 18, 19। तो इस प्रकार से जो है वो बराबर है। RPSC ने हालांकि डिवाइडेशन नहीं कर रखा, फिर भी परंपरा के अनुसार जितने भी पेपर हुए हैं यही रहा है ट्रेंड, तो इस बार भी यही रहेगा। अब बात आती है कि किताबें क्या पढ़ें। तो पहला तो ये होता है कि जैसे आप कोई भी एक गाइड लेते हैं, अब गाइड में जैसे हो सकता है कि आपके एरिया में कोई और अच्छी चल रही हो, बाकी अमूमन जैसे लक्ष्य का नाम आता है, दक्ष है, दिशा है, राय है, पेनोरमा है, और भी आप कोई हो सकता हो, तो सारी नहीं लेनी, इनमें से एक गाइड आप ले लें, क्योंकि गाइड वाले के पास भी एक टीम होती है और वो भी मेहनत करते हैं। जैसे NCERT में से निकालेंगे, ओल्ड पेपर में से भी निकालेंगे, ग्रेजुएशन लेवल में से भी लेते हैं, तो एक आपके पास मार्गदर्शिका होनी चाहिए, उसको आप पढ़ें। अब वहाँ पे आपको कई चीज़ें कम मिलेगी, जैसे मान लो समाजशास्त्र समझ में नहीं आ रहा, इकोनॉमी समझ में नहीं आ रही, तो वहाँ उसको समझने के लिए फिर आपको NCERT की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि आप NCERT इकट्ठी करेंगे तो अब 6 से 10 तक की बहुत किताबें हैं, प्रत्येक में 3 है, तो 15 से 20 किताबें तो ये हो जाएगी। फिर 11 और 12 की बात करें हम,
तो 7 सब्जेक्ट हो गए। प्रत्येक में हम 2 या 3 माने, 3 मान के चलो, 11 और 12 की मिलाकर 3, तो 21 किताबें ये हो गई। तो इतनी 40 किताबें देख कर ही आपको टेंशन हो जाएगी। हालांकि पढ़नी सारी नहीं है, टॉपिक ही पढ़ने उसमें से, मगर इतनी सारी आपके काम की नहीं रहेगी, खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा, पैसे लग जाएंगे, तनाव आ जाएगा। तो क्या करना है फिर आपको, जैसे इतिहास है तो आप गाइड से पढ़ सकते हैं। इतिहास कॉमन है, मतलब इसकी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। अलग से इसको पढ़ना है इतिहास को, आपको लगे कि नहीं गाइड से नहीं पढ़ेंगे, अब अपनी अपनी संतुष्टि होती है कि नहीं इसमें कम लग रहा है। हालांकि मेरे ख्याल से आप गाइड पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ओल्ड पेपर पढ़ लेते हैं, तो इतना सफिशिएंट होता है। और उसके अलावा फिर आपको लगे कुछ टाइम मिलता है तो एक और उपाय होता है कि RS प्री में जो पूछे गए हैं प्रश्न, वो भी आप, जैसे इतिहास है, इनके जो सब्जेक्ट के उनके पॉलिटिकल के हैं, वो आप देख सकते हैं अगर आपको समय मिलता हो तो। भाई RPSC ने सेकंड गाइड में पूछा, उसके अलावा और कहाँ कहाँ पूछे इतिहास के, तो वो आप, परंतु ज़्यादा डीप में आप जाएंगे इतिहास में, क्वेश्चन तो 18 ही आने हैं, अमूमन 10-12 तो सभी सही कर देंगे, तो अंतर तो 3-4 का ही आना ना। उन 2-3 के चक्कर में आप 10 किताबें पढ़ो तो नुकसान होगा। तो इसलिए हल्का ही ध्यान देना है, सभी सब्जेक्ट को बराबर ध्यान देना है। और विशेषकर जो 3-4 वो बच गए ना, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, उनको विशेष ध्यान देना है। और अर्थशास्त्र में जैसे मान लो आपके वो, आप गणित के नहीं हैं और आपके वो मीन मोड वगैरह समझ में नहीं आए, तो वहाँ उसमें उलझ के और समय बर्बाद नहीं करना है। उन चीज़ों को आप छोड़ भी सकते हैं या आधी ठीक ठाक समझ के और आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आप उसको लिए ही बैठ जाओ। तो इतिहास में जैसे आप अलग से पढ़ना चाहें तो जैसे मान लो किरण है, या फिर जैसे लुसेंट जो है, मेरे ख्याल से एक गाइड और उसके अलावा गाइड का मैटर, और लुसेंट जीके में जो दे रखा है ना, लुसेंट जीके में राजनीति, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, ये चारों आप, लुसेंट की एक छोटी सी किताब आती है ना, वो 101 रुपये की, उसमें से देख लेना। उसके अलावा एक गाइड देख लेना, फिर ओल्ड पेपर देख लेना। तो 3 से मेरे ख्याल से आपके कवर हो जाएगा। फिर आपके बचा भूगोल, तो भूगोल में आप अलग से और पढ़ना चाहो तो महेश वर्णमाल की सभी जानते हैं, अच्छी किताब आती है। इसमें आप NCERT की मदद ले सकते हैं। जैसे कक्षा 9 में बहुत अच्छा दे रखा है मैटर, कक्षा 11-12 में भी NCERT भूगोल में अच्छा मैटर दे रखा है, क्योंकि इसमें मैप, नदियाँ और वो सारी चीज़ें ना मैप से समझाई हुई होती है, खनिज वनिज सब, तो ईजी बहुत अच्छा रहता है। ये किताब आप देख सकते हैं। आपको लगे कि गाइड में आनंद नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद में जैसे भूगोल की बात हो गई, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लिए आपको ट्यूशन भी लेनी पड़ सकती है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, कोई क्लासेज हो रही हो। क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक समझ में नहीं आएंगे आपके, जैसे राष्ट्रीय आय भी थोड़ा सा कठिन है, ये कठिन है, ये कठिन है। बाकी इसको आप देख सकते हो, भाई गरीबी, बेरोजगारी, इसको तो आपको रटना है, पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको 11-12 के NCERT में से कोई टॉपिक आप देख सकते हो। NCERT खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आजकल आप सीधी गूगल पे लिखोगे तो डाउनलोड कर लेना, फिर उसमें से 1-2 पार्ट जो है वो देख लेना, या फिर प्रिंट करवा लेना, नहीं तो फिर पैसे आपके ज़्यादा लगेंगे फालतू में। दीक्षा ऐप है, उस पर भी मिल जाती है, दीक्षा पर। राजनीति विज्ञान, तो इसमें भी आप कक्षा 11-12 NCERT या पुरानी RBSC वहाँ से मदद ले सकते हो, या फिर गाइड पढ़ लेना। या का ही कह रहा हूँ मैं, गाइड में समझ में ऐसा आपको लगे ना कुछ यूनिट समझ में नहीं आ रही, तो अब जैसे संविधान है तो ये आपको लुसेंट से भी अच्छा तैयार हो जाएगा। अब कुछ टॉपिक ऐसे आ जाते हैं, जैसे मान लो विदेश नीति है, पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध है, अब ये NCERT में बढ़िया दे रखा है 12वीं वाले में। कुछ चीज़ें हैं वो आपको गाइड में अच्छी मिल सकती है। तो अलग अलग तरीके से आप मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं। समाजशास्त्र, समाजशास्त्र भी आप 11-12 NCERT की मदद ले सकते हैं, या फिर गाइड का मटेरियल है वो एक ओल्ड क्वेश्चन आए हुए देख लेना, और मौका मिले तो RS परी के आए हुए देख लेना, क्योंकि सब्जेक्ट हुआ करता था पहले, अब तो हट गया, तो वो आपको फ़ायदा मिलेगा। लोक प्रशासन के लिए भी यही रहेगा आपके। और दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र को समझना थोड़ा सा कठिन होता है, हालांकि ये चीज़ें इसमें इतना नहीं है, केवल थोड़ा कांट है, और कोई इतना ज़्यादा इसमें कठिन वाला है नहीं, क्योंकि जैन बौद्ध आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो इतनी कोई जटिल अवधारणा नहीं है कि आप नहीं समझ पाओ। और शिक्षण विधियों के लिए अलग से एक मंगल की किताब आया करती है, मंगल, तो उससे आप इसको तैयार कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप गाइड लाए उसमें शिक्षण विधियाँ, टेंशन हो कि पहले वो पढ़ें फिर मंगल पढ़ें, केवल मंगल पढ़ लेना, या फिर केवल वो पढ़ लेना फिर ओल्ड पेपर और देख लेना, तो इससे आपके काफ़ी कुछ तैयारी जो है हो जाएगी।
इस पर मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, उसके बाद इसके लिए एक अलग से वीडियो और बना देंगे इसको लेकर। तो अब ये मोटे तौर पे जो है परिचर्चा थी। धन्यवाद।